जिस शाहजहां ने हमेशा सिख गुरुओं को मारने की नई नई साजिशें रची, उसी शाहजहां का पुत्र जब बहुत बीमार हुआ, काफी इलाज करवाने पर भी वह ठीक ना हुआ, तब केवल 7वें गुरु हर राय जी ने उसका रोग ठीक करके नया जीवन दिया। इसके बावजूद आगे चलकर उसी शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने गुरु जी पर 3 बार हमले करने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। आखिर औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया? इसके साथ ही आज हम आपको गुरु हर राय जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताएंगे। श्री गुरु हर राय जी का जन्म 16 जनवरी सन 1630 में पंजाब के कीरतपुर शहर में पिता गुरदित्ता जी, जो कि छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र थे, और माता निहाल कौर जी के घर में हुआ। बाबा धीरमल जी आपके बड़े भाई थे। गुरु हर राय जी के जन्म के समय आपके दादा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तब अमृतसर में थे। जब उन्हें बालक के जन्म की खबर मिली तो वे कीरतपुर पहुंचे। वे अपने पोते का मुख काफी देर तक निहारते रहे और बालक को गोद में उठाकर वचन किया कि यह बालक स्वयं हरि प्रभु का रूप है, इसलिए इसका नाम हर राय रखा जाए और यह बालक इस संसार में धरती का बोझ कम करने आया है। पिता गुरदित्ता जी भी अपने पुत्र का रूहानी मुख देखकर बहुत खुश थे। कहा जाता है अपने पोते के प्यार में पड़कर गुरु हरगोबिंद साहिब जी 2 महीनों तक कीरतपुर में ही रुके रहे। दूर दूर से संगतें बधाई देने आती, हर रोज दरबार में कीर्तन होता और गुरु का अटूट लंगर चलता रहा। इतिहास में दर्ज है, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के आदेश अनुसार बाबा गुरदित्ता जी जहां कीरतपुर शहर को सुंदर बनाने में लगे रहे, वहीं वे अपने पुत्र हर राय जी का पालन पोषण भी बड़े ही प्रेम से कर रहे थे। तब एक बहुत बड़ी घटना घटी। कहते हैं कि बालक हर राय जी के पिता बाबा गुरदित्ता जी पहाड़ी स्थानों में एक बार सिक्खी का प्रचार करने गए हुए थे। लोगों में वीरता और दिलेरी की भावना पैदा करने के लिए वे रोज अपने सिख साथियों के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। उसी दौरान बाबा गुरदित्ता जी के एक साथी के हाथों एक गाय शिकार हो गई। मृत गाय को देखकर उसका मालिक, जो बहुत गरीब था, जोर जोर से रोने लगा। बाबा गुरदित्ता जी स्वभाव से ही बहुत कोमल थे, उनसे उस व्यक्ति का दुख सहन न हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी आत्मिक शक्ति से उस गाय को जीवित कर दिया। बाबा गुरदित्ता जी के चमत्कार को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। बाबा गुरदित्ता जी के पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि आपने प्रभु की कुदरत में दखल क्यों दिया? किसी जीव को मारना और जीवित करना यह तो प्रभु के हाथ में है, चमत्कार तो कहर का नाम है। ऐसी बात सुनकर बाबा गुरदित्ता जी बहुत दुखी हुए। वे प्रायश्चित करने के लिए किसी को बिना बताए ही बाबा बुड्ढन शाह की समाधि के पास जाकर बैठ गए और अपने श्वास ऊपर चढ़ा लिए और सचखंड चले गए। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जब अपने पुत्र की इस दुखद घटना का पता चला तो उन्होंने वाहिगुरु के सामने अरदास की और सारे परिवार व संगत को ईश्वर का आदेश मानने की प्रेरणा दी। उस समय बालक हर राय जी की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। आपके दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आपको पिता की कमी कभी महसूस न होने दी, उन्हें अपनी देखरेख में रखने लगे। बालक हर राय जी की पढ़ाई लिखाई, शस्त्र विद्या और घुड़सवारी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप करवाई। वे हर समय बालक को अपने साथ रखा करते। लंगर के समय भी गुरुजी बालक हर राय जी को अपने साथ बिठाकर लंगर खिलाया करते। समय समय पर ज्ञान, वैराग और सच की भी चर्चा करते। बालक हर राय जी भी सेवा से कभी पीछे न हटते। एक बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी बालक हर राय जी के साथ अपने बाग में सैर कर रहे थे। एक बेमौसमी फूल को खिला देखकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी बहुत खुश हुए। उस फूल और माली की बहुत प्रशंसा करने लगे। सैर से लौटते समय टहनी से जब वो फूल ना दिखाई दिया तो माली ने गुरुजी को बताया कि बालक हर राय जी के कलियों वाले चोले से अटक कर वो फूल टूटकर पैरों के नीचे आकर दब गया था। गुरुजी ने बालक हर राय जी को तब समझाते हुए कहा कि अगर चोला बड़ा पहना हो तो संभल कर चलना चाहिए।
गुरुजी के कहने का मतलब था कि यदि कुछ प्राप्ति हो जाए तो प्राप्त करके विनम्र होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना चाहिए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के मुख से निकले उन वचनों को बालक हर राय जी ने सारी उम्र अपने मन में बसाए रखा। कहते हैं बचपन से ही बालक हर राय जी के अंदर शक्ति और कोमलता का बढ़िया मेल था। वे बहुत ही तगड़े और सफल शिकारी थे। दया उनके स्वभाव में इतनी रच चुकी थी कि शिकार के दौरान जिस भी जानवर या पक्षी को वे पकड़ते उन्हें बिना मारे ही पकड़कर घर ले आते। जो जानवर उन्हें जख्मी हालत में मिलता वे उसे दवाई लगाते, खुराक देकर उसे अपने चिड़ियाघर में संभाल कर रखते। इतिहास में दर्ज है गुरुजी ने तब एक 9 लाख में बहुत बड़ा बाग खरीदा था, जिसमें ढेरों किस्मों के फल फूल लगाया करते थे, साथ ही ढेरों जड़ी बूटियां भी उगाया करते थे। बाबा धीरमल गुरु हरराय जी के बड़े भाई थे। वे स्वभाव से ही बड़े चंचल, चतुर और लालची थे। कहते हैं जब बाबा धीरमल जी का जन्म हुआ तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पोते का मुख देखते ही वचन किया कि ये तो मेरा ताया पृथ्वीचंद का रूप धारण करके आ गया है। बालक की चंचलता देखकर उसका नाम धीरमल रखा गया ताकि उसमें धैर्य और सब्र आ सके। गुरु जी के वचन तब सही सिद्ध हुए जब सच में ही वे बड़े होकर कपटी और लालची स्वभाव के बने। वे किसी की भी परवाह नहीं किया करते थे। जीवन का अधिक समय उनका करतारपुर में ही बीता। उनके पिता बाबा गुरुदत्ता जी के संस्कार में बार बार संदेश भेजने पर भी वे शामिल न हुए। श्री हरगोबिंद साहिब जी ने शरीर त्यागने से पहले अपने छोटे पोते श्री हरराय जी के अंदर विद्यमान ढेर सारे गुणों को देखते हुए उन्हें सिखों का 7वां गुरु बना दिया। अपने छोटे भाई को गुरगद्दी पर बैठा देख बाबा धीरमल सहन न कर सके। ईर्ष्या की आग में जलते हुए वे दुश्मन मुगलों के साथ मिलकर अपने भाई गुरु हरराय जी के विरुद्ध साजिशें रचने लगे। इतिहास में दर्ज है कि एक बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने करतारपुर की जंग पेंदे खां के साथ लड़ी थी। उस जंग में अंदर ही अंदर बाबा धीरमल ने विरोधी पेंदे खां का साथ दिया था। इस कारण उस समय का मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने बाबा धीरमल को खुश होकर करतारपुर की बहुत सारी जागीर दे दी थी। कहा जाता है 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा संकलित श्री आदि ग्रंथ बाबा धीरमल के पास करतारपुर में मौजूद होने के कारण उसे तब बहुत सा चढ़ावा चढ़ा करता था। संगतें तब श्री आदि ग्रंथ के दर्शन करके नतमस्तक होती थी। इस प्रकार बाबा धीरमल अपने आप को गुरु कहलवाने लगे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कई बार बाबा धीरमल को किरतपुर में अपने पास बुलाया, लेकिन वे कभी नहीं आए। इतिहास में दर्ज है कि कुछ वर्षों बाद औरंगजेब ने 25 जनवरी 1677 ईस्वी में धीरमल को बंदी बनाकर तब उन्हें मरवा दिया था। गुरु हरराय जी का विवाह सन 1640 में माता सुलखनी जी के साथ हुआ। ससुराल में आकर उनका नाम माता कृष्ण को रखा गया। कुछ समय बाद गुरु हरराय जी के घर 2 पुत्र बाबा रामराय जी और बाबा हरकृष्ण जी पैदा हुए। आगे चलकर गुरु हरकृष्ण जी सिखों के 8वें गुरु बने। छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी जानते थे कि उनके पोते हरराय जी ही गुरुगद्दी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और कौम को सही नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मार्च 1644 में ज्योति जोत समाने से पहले गुरु हरराय जी को 7वां गुरु घोषित कर दिया। तब गुरु हरराय जी की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। गुरु हरराय जी के चेहरे पर इतना नूर था कि जो भी उन्हें देखता, उनके वचन सुनता, उसका दिल अनोखे आनंद में चला जाता। गुरुजी का दरबार बहुत अद्भुत था। जब वे दरबार में प्रवेश किया करते तो लगातार नगाड़ा बजता रहता। ढेरों संगतें भेंटे लेकर अपने गुरु के दर्शन करके निहाल होती। इस प्रकार किरतपुर में दिन ब दिन रौनकें बढ़ने लगी। 2200 हथियारबंद जवान गुरु हरराय जी अपने साथ रखा करते थे। दरबार में आकर वे संगतों को रोज उपदेश देते कि प्रभु का सिमरन करो, उसकी रजा में रहो। गुरुजी जहां नामदान प्रदान करके सिखों में आत्मिक आनंद बांटते,
वहीं सिखों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा दवाखाना भी खोला, जिसमें निपुण वैद्य व हकीम रखे। हर रोगी का बिना भेदभाव मुफ्त इलाज हुआ करता था। उनके पास ऐसी दवाइयां थी जो भारत में कहीं भी नहीं पाई जाती थी। गुरु हरराय जी ढेरों गुणों के स्वामी थे। उनके दरबार में अगर कोई शत्रु भी आकर सहायता मांगता तो वे उसके साथ भी संगत जैसा व्यवहार किया करते। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय का मुगल बादशाह शाहजहां था, जो अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को बहुत प्रेम करता था। लेकिन पिता और पुत्र का यह प्रेम शाहजहां के छोटे पुत्र औरंगजेब को रास न आया, क्योंकि वह सोचता था कहीं पिता प्रेम में पड़कर दारा शिकोह को अगला मुगल सम्राट न बना दे। इसलिए वह अपने भाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाता रहता। एक बार औरंगजेब ने अपने रसोइये के साथ मिलकर अपने भाई दारा शिकोह के खाने में शेर की मूंछ के बाल डाल दिए, जिसे खाकर उसका भाई बहुत बीमार हो गया। पेट में जबरदस्त पीड़ा रहने लगी। बहुत सारे हकीमों को बुलाया गया, पर सब उपचार विफल रहे। अंत में हकीमों ने कहा कि इस रोग का इलाज केवल गुरु हरराय जी के दवाखाने में ही उपलब्ध है। शाही वैद्यों की बात सुनकर राजा शाहजहां झिझक कर कहने लगा, जिन गुरुओं पर मैं अब तक अपनी सेना द्वारा आक्रमण करता रहा हूँ, वे मुझे औषधि क्यों देंगे? और मैं एक बादशाह हूँ और वे एक मामूली इंसान। उनसे औषधि मांगने पर मेरा अपमान होगा। कहते हैं तब पीर हसन अली और शेख अब्बू गंगोही ने बादशाह को समझाया कि गुरु नानक देव जी के घर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। उनके दवाखाने में प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का इलाज होता है। आपको ऐसा करने में अपमान नहीं समझना चाहिए। पीर का कहना मानकर तब शाहजहां ने एक पत्र गुरु हरराय जी को लिखा और अपने 2 सेवादारों को वह पत्र देकर कीरतपुर भेजा। गुरु जी ने उसी समय अपने वैद्यों को बुलाकर उन्हें औषधि देने को कहा। सेवादार औषधि लेकर वापस लौट आए। कहा जाता है कि दारा शिकोह को जब औषधि दी गई तो वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। इतिहास में दर्ज है कि कुछ समय बाद दारा शिकोह गुरु हरराय जी को धन्यवाद करने के लिए बेशकीमती उपहार लेकर कीरतपुर पहुंचा और झुककर प्रणाम किया। उसने गुरु जी का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि आपकी ही कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। गुरु जी तब बोले, जीवन और मृत्यु तो अल्लाह के हाथ में है। वे जिस पर कृपा करता है उसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए तुम केवल एक का ही आसरा लो। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरराय जी ने एक बार फिर से दारा शिकोह की जान उसके भाई औरंगजेब से बचाई थी। कहा जाता है जब शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को मुगल सम्राट घोषित किया तो औरंगजेब और उसके बाकी भाइयों ने दारा शिकोह को मारना चाहा। वे अपनी जान बचाता हुआ गुरु हरराय जी के पास पहुंचा। उसकी बुरी हालत देखकर गुरु जी ने उस मुश्किल घड़ी में सहायता की थी। जब औरंगजेब को पता चला कि गुरु हरराय जी ने उसके भाई दारा शिकोह की मदद की है तो वह गुरु जी को अपना दुश्मन समझने लगा, जिसके लिए उसने गुरु हरराय जी को हर हालत में पकड़ने की साजिशें रची। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने पोते गुरु हरराय जी को वचन किया था कि उसे हमेशा अपने साथ 2200 हथियारबंद जवानों को अपनी रक्षा के लिए रखना है और निर्भयता से रहना है। साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा वह रास्ते में ही मारा जाएगा। कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी का कहा हुआ वह वचन सही सिद्ध हुआ जब औरंगजेब ने गुरु हरराय जी पर 3 बार आक्रमण किया था, लेकिन तीनों बार ही वह गुरु हरराय जी का बाल भी बांका ना कर सका। पहले हमले में औरंगजेब ने जालिम खां को अपने 10,000 सैनिकों के साथ कीरतपुर पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन जालिम खां ने रास्ते में किसी जानवर का कच्चा मांस खा लिया, जिससे उसके पेट में अत्यंत दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। अपने सेनापति जालिम खां को मरता देख सारी सेना वापस मुड़ गई। दूसरे हमले में
औरंगजेब ने कंधार के एक जर्नैल दूंदे खां को एक विशाल सेना देकर गुरुजी को मारने के लिए भेजा। जब वह रास्ते में विश्राम करने के लिए रुका तो उसके एक साथी शत्रु ने उसे सोए हुए ही मार दिया। सारी सेना डर के वापस लौट गई। औरंगजेब यह सब देखकर तिल मिला गया। उसने तब सहारनपुर के नाहर खां को तीसरी बार गुरु हरराय जी पर हमला करने के लिए भेजा। उसे अच्छी तरह से समझाया गया कि वो कीरतपुर को पूरी तरह से तबाह करके गुरु हरराय जी को जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आए। नाहर खां सेना समेत जब यमुनानगर पहुंचा तब उसकी सेना में हैजा फैल गया, जिससे नाहर खां और आधी से ज्यादा औरंगजेब की सेना मर गई। जो बचे थे उन्हें पता चला कि गुरु हरराय जी के क्रोध के कारण सब कुछ हो रहा है, तो वे डर के मारे वापस लौट गए। कहते हैं कि इसके बाद किसी भी जर्नैल ने गुरु हरराय जी पर आक्रमण करने की हिम्मत न जुटाई। 3 बार सेना भेजने पर भी जब गुरु जी का कुछ न बिगाड़ पाए तो औरंगजेब ने गुरु हरराय जी को दिल्ली आने का बुलावा भेजा, पर गुरु जी उस निर्दयी और क्रूर शासक का मुख नहीं देखना चाहते थे, जिस शासक ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता को बंदी बनाया, अपने भाई बहन और भतीजों का कत्ल करवाया। वे किसी का सगा कैसे हो सकता है? इसलिए गुरु हरराय जी खुद ना जाकर बल्कि अपने बड़े पुत्र बाबा राम राय जी को अपने खास सिखों के साथ दिल्ली भेजा। गुरु हरराय जी ने राम राय जी को दिल्ली जाते वक्त समझाया कि सदा गुरु के आश्रय रहना, गुरु को अंग संग समझना, औरंगजेब की चापलूसी मत करना, कोई कमजोरी मत दिखाना। बाबा राम राय जी के दिल्ली पहुंचने पर औरंगजेब ने तब उनसे पूछा कि गुरु हरराय जी ने उसके भाई दारा शिकोह की सहायता क्यों की थी। तब राम राय जी ने उत्तर दिया कि गुरु जी जरूरतमंद दुखियों की सहायता करते हैं, किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखते। इसके बाद उनके साथ बहुत से सवाल जवाब हुए। बाबा राम राय जी ने सभी सवालों के जवाब बड़ी समझदारी से दिए। औरंगजेब तब उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। औरंगजेब ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। असल में औरंगजेब एक बहुत कट्टर मुसलमान था। वह असल में राम राय जी को मुसलमान बनाना चाहता था। इसके बाद औरंगजेब ने काजियों के कहने पर राम राय जी से पूछा कि गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में जो लिखा है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, इस तुक का क्या अर्थ है? तो राम राय जी ने अपनी बनी हुई इज्जत को कायम रखते हुए औरंगजेब को खुश करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने तो असल में मिट्टी मुसलमान की नहीं बल्कि मिट्टी बेईमान की कहा है, पर गलती से श्री आदि ग्रंथ में मिट्टी मुसलमान लिखा गया है। औरंगजेब को तो तसल्ली हो गई, पर राम राय जी सिखी असूलों से फिसल गए। पिता गुरु हरराय जी ने जब यह सुना तो वे अपने पुत्र से बहुत नाराज हुए। गुरु जी समझ गए कि उनके पुत्र राम राय अब गुरु नानक देव जी के असूलों पर खरे नहीं उतरे, वे सिक्खी की जिम्मेदारी संभालने के योग्य नहीं रहे। गुरु जी ने अपने पुत्र राम राय जी को कहा कि औरंगजेब के साथ इज्जत बनाए रखने के लिए उसने गुरु नानक देव जी की बानी का निरादर किया है, इसलिए वे उनके माथे ना लगे। इस घटना के बाद बाबा राम राय जी औरंगजेब के साथ ही मिल गए। उन्हें कभी भी गुरु जी के दर्शन न हुए। इस घटना से पता चलता है कि गुरु हरराय जी के लिए सिक्खी कितनी मूल्यवान है, सिक्खी के असूल कितने कीमती है, जिनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को सदा के लिए त्याग दिया। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु हरराय जी को आभास हुआ कि अब शरीर त्यागने का समय नजदीक आ गया है, तो उन्होंने अपने सिखों को हुक्मनामे भेजकर बुला लिया। दरबार लगा हुआ था, सारी संगतें आशा की वार का कीर्तन सुन रही थी। कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरु जी ने वचन किया कि गुरु केवल ज्योत है, यह शरीर स्थायी नहीं है।
जिस प्रकार बादल जल बरसाकर फिर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार गुरु भी एक बादल जैसा है। वह लोगों के तपते हृदयों को शीतल करके गलत रास्ते पर जाने वालों को सही रास्ता दिखाकर फिर प्रभु की ज्योत में विलीन हो जाते हैं। गुरु जी ने अपने अंतिम समय अपने पुत्र श्री हरकृष्ण साहिब जी को सिखों का 8वां गुरु घोषित कर दिया और 6 अक्टूबर 1661 में कीरतपुर में वे ज्योति ज्योत समा गए। आप जी की सांसारिक यात्रा 31 साल 8 महीने और 22 दिन रही। गुरुगद्दी पर बैठकर आपने जो जो संगतों को उपदेश दिए वे हर इंसान के लिए याद रखने और जीवन में धारण करने के लिए है। आप जी कहा करते थे, सतनाम जपो, सच्ची सुच्ची किरत करो, बुरे कामों से दूर रहो, काम क्रोध आदि 5 विकारों से बचो, माता पिता की सेवा ना भूलो, मत ऊंची और चित परमात्मा में जोड़ो, दसवंध जरूर निकालो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।